अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अमजद और आज हाजिर हूँ एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। व्यूवर्स, आज का मेरा टॉपिक है एडोब इलस्ट्रेटर सीसी 2022 में रोटेट और रिफ्लेक्ट टूल्स के बारे में। तो चलिए शुरू कर लेते हैं ट्यूटोरियल। लेकिन हस्बी रिवायत चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी की बटन को भी दबा दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँचते रहे। शुक्रिया। आज जिस टूल के बारे में बात करना चाहता हूँ वो थोड़ी सी मामूली टूल्स है लेकिन काम के हैं। तो सबसे पहले मैं रोटेट टूल्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो इसे मैं पहले एक रेक्टेंगल ड्रा कर देता हूँ। रेक्टेंगल जैसे मैंने ड्रा कर दिया तो माउस को आप जैसे करीब कॉर्नर पर लेके जाओगे तो राउंड शेप नज़र आ रहा है। तो यहाँ से आप रोटेट कर सकते हैं। अगर यहाँ से रोटेट होता है तो फिर इस टूल की क्या ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है। देखो, मैं जैसे यहाँ पर ये रोटेट सेलेक्ट कर दूंगा तो इसका जो इसका सेंटर पॉइंट है ना वो बिल्कुल सेंटर पर है। आप अगर यहाँ पर सेंटर पर घुमाते तो वही पहली वाले ऑप्शन की तरह राउंड होता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस सेंटर पॉइंट को मैं यहाँ से ड्रैग करके और इस कॉर्नर पर लेके आता हूँ। तो अब ये सेंटर से नहीं बल्कि इस कॉर्नर से रोटेट होगा। ठीक है। अगर इस सेंटर पॉइंट को मैं यहाँ पर लेके आऊँगा तो आप यहाँ से आप कर सकते हैं। अच्छा, मेरे एक दोस्त ने कमेंट्स किया है कि आप प्लीज़ जैसे जिस कमांड पर आप काम करना चाहते हैं तो उसको आप जूम कर दिया करें। बिल्कुल जी, मैं जूम कर दिया करूँगा। अब मैं एक छोटा सा मैं पहले जूम कर देता हूँ। अब यहाँ से मैं एक शेप बना रहा हूँ। ठीक है। यहाँ से मैंने जैसे ड्रैग कर देता हूँ बिल्कुल सेंटर पर। ठीक है। मैंने एक लीफ की तरह एक शेप बना दिया और इसका कलर मैं कर देता हूँ थोड़ा सा चेंज और मैं इसकी आउटलाइन ख़त्म कर देता हूँ और जो कर देता हूँ ग्रीन। ठीक है। अब मुझे उसको रोटेट करना है बिल्कुल इसी पॉइंट पर। ठीक है। और यहाँ से मैं इसको रोटेट कर देता हूँ बिल्कुल सेंटर पर। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल राउंड पुल की तरह बन जाए। तो वही रोटेट टूल्स लेकर और ये पॉइंट जो यहाँ नज़र आ रहा है उसको आप यहाँ पर लेके आए। ठीक है। जैसे ये सेंटर पॉइंट इधर लेके आओगे तो आप यहाँ से अल्ट के साथ एक कॉपी बना दो। ठीक है। और कंट्रोल डी कर दो तो ये सारे इसी पॉइंट के राउंड से ये रोटेट होता जाएगा। ठीक है। तो इसी तरह आप इस सेंटर पॉइंट से आप रोटेट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर एक और शेप बना देता हूँ। मैं यहाँ पर एक स्टार बना रहा हूँ। ठीक है। ये सबसे सिंपल और आसान इसकी मिसाल है। ठीक है। अब देखो, मैं ये सर्कल को द स्टार को रोटेट करना चाहता हूँ। ठीक है। तो जैसे मैं क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पर ये रोटेट शेप आ गया। तो जिस तरह मैं उसको राउंड करूँगा पता नहीं चला कि ये रोटेट हो चुका है कि नहीं। सिर्फ वही पता चला कि यार इसका ये स्टार का जो लाइन है ये ऊपर चला गया। लेकिन मुझे इस पॉइंट के अलावा इसको रोटेट करना है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ से रोटेट पॉइंट लेकर टूल और इस पॉइंट को लेके आओ यहाँ पर। ठीक है। अब रोटेट कर दो तो ये अपने जिस तरह हमारा सूरज सिस्टम घूम रहा है एक दूसरे के सर्कल में, तो आप इसी तरह ये घुमा दें। ठीक है। तो ये था इसका रोटेट का ऑप्शन। अब मैं रिफ्लेक्ट पर बात करूँगा। ठीक है। रिफ्लेक्ट के लिए मैं एक शेप ड्रा कर देता हूँ। और यहाँ से मैं उसको कर देता हूँ क्लोज। ठीक है। और इसका कलर मैं कर देता हूँ रेड। ठीक है। अब ये मेरे पास एक लीफ का हाफ हिस्सा है। अब मैं इसकी अल्ट के साथ एक कॉपी बना दूंगा। ठीक है। मैंने कॉपी बना दिया लेकिन मुझे इसको वापस इसकी तरफ रुख करना है ताकि ये लीफ बराबर हो जाए। अब मिसाल के तौर पर ये लीफ का है डार्क हिस्सा और ये लीफ का है लाइट हिस्सा।
ठीक है। अब मुझे इसको इस तरह रिप्लेट करना चाहिए ताकि ये एक दो के साथ में जुड़कर और इसका ग्रुप बना दूँ। तो इसका आसान हिसाब है, यहाँ से आप अगर आसान हिसाब से जाओगे तो जैसे आप ये रिफ्लेक्ट सेलेक्ट करोगे तो यहाँ प्रॉपर्टी पर में आप ये देख रहे हो, एक है हॉरिजॉन्टली एक है वर्टिकली। अभी हमें फिलहाल चाहिए वर्टिकली, तो मैंने ये सेलेक्ट किया हुआ है, तो मैं वर्टिकली इसको जैसे क्लिक कर दूंगा तो ये इसकी तरफ रुख कर दिया। ठीक है, अगर आप इसको एडजस्ट करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये एडजस्ट हो गया कि नहीं। इसका तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मैं वह कंट्रोल जेड कर देता हूँ। ठीक है, इसका दूसरा तरीका आप सेलेक्ट कर दोगे, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट आप सेलेक्ट कर दोगे तो ये प्रॉपर्टीज आ गया। अगर आप डबल क्लिक कर दोगे तो इसकी टूल्स का ऑप्शन खुल गया। अब ये तो कॉपी का तरीका था, अब ये तो हो गया कॉपी का तरीका। ठीक है, अब मैं उसको सेलेक्ट करके और इसकी मैं रिफ्लेक्ट करना चाहता हूँ, तो डबल क्लिक करके तो यहाँ से देखो ये ऑटोमेटिकली ये इसका रुख मुड़ गया। ठीक है, तो मुझे अब ये कह रहे कि आप तो वर्टिकली चाहते हैं लेकिन आप कॉपी चाहते हैं या इस कॉपी को आप ओके करना चाहते हैं। लेकिन मेरे पास तो एक पीस ऑलरेडी था, मैं इसकी दूसरा पीस भी बनाऊंगा और रिफ्लेक्ट भी करूंगा। तो मुझे चाहिए अगर मैं प्रीव्यू हटाऊंगा तो ये मेरे पास इस तरह था, लेकिन मुझे चाहिए कॉपी और वो भी रिफ्लेक्ट। तो यहाँ से मैं प्रीव्यू ऑन कर दूंगा तो मुझे इस तरह पीस चाहिए, तो आप जस्ट कॉपी पर कर दे। अगर ओके पर क्लिक कर दे तो ओके हो जाएगा, मुझे कॉपी चाहिए। अब ये हो गया कॉपी। ठीक है, अब ये कॉपी को मैं शिफ्ट के साथ इधर कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पर मिसाल के तौर पर ये यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। अब मुझे इन दोनों को जोड़ना है बिल्कुल 0 बाई 0 जाविया। तो ये कमांड मेरे ख्याल में बहुत कम लोगों को पता है कि उसको कैसे आप जोड़ोगे। तो जैसे आप दोनों को सेलेक्ट कर दोगे, यहाँ पर ये लाइन जो देखा हुआ है ना, यहाँ पर ये 3 डॉट नज़र आ रहा है। 3 डॉट में आप ये छोड़कर नीचे ये डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग। ठीक है, अगर मैं यहाँ डिस्ट्रीब्यूट पर क्लिक कर दूंगा तो ये काम नहीं करेगा। मैं क्लिक कर रहा हूँ लेकिन नहीं करेगा। जब तक आप ये जो अलाइन टू की ऑब्जेक्ट यहाँ पर आप सेलेक्ट कर दोगे तो यहाँ पर ये सेलेक्ट हो गया। अब मैं इसको कर दूंगा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूटेड स्पेस, तो ये बिल्कुल जुड़ गया। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पर इसको, ठीक है, अब मैं इसकी एक शेड को थोड़ा डार्क कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप जाकर और उसको कर दे ग्रुप। तो इसी तरह आप हर चीज़ को इसी तरह रिफ्लेक्ट करते। अगर डायरेक्ट रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं मिसाल के तौर पर, ठीक है, अब मैं इनको हटा देता हूँ और यहाँ पर इसको कलर कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब मुझे इसकी इसी तरफ एक कॉपी चाहिए। अगर आप सिंपली क्लिक कर दोगे, सिंपली, ठीक है, आप ऑलरेडी सिलेक्शन टूल पर है, तो यहाँ प्रॉपर्टीज़ में आपको कह रहे कि आप हॉरिजॉन्टली उसको क्लिक करना चाहते, तो हाँ कह रहे हाँ। तो पहले इसकी अल्ट के साथ एक ले कॉपी, ठीक है, और फिर इसको कर दे हॉरिजॉन्टली क्लिक और इन दोनों को सेलेक्ट कर दे और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर में जाकर और यहाँ पर ये सेलेक्ट कर दे और इसको स्पेस ख़त्म कर दे। तो इसी तरह ये आपके पास एक शेप बन जाएगा। अगर आप कह रहे कि नहीं मुझे इसकी एक कॉपी चाहिए, तो यहाँ पर आप डबल क्लिक कर दे। डबल क्लिक करने के बाद प्रीव्यू हटा दे, आप हॉरिजॉन्टली और ये वर्टिकली आप यहाँ से प्रीव्यू कर दे और कॉपी कर दे। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों सेलेक्ट कर दे। अच्छा, इसके बाद अब मैं एक और शेप बना रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ से आप डबल क्लिक कर दे। पहले मैं वर्टिकल पर बात कर रहा था, अब मैं हॉरिजॉन्टल पर बात करूँगा। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल पर आप क्लिक कर दे। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली इसका शेप हो गया चेंज। तो यहाँ से अगर प्रीव्यू बंद कर दे तो इसी तरह प्रीव्यू मैं ऑन कर दूंगा।
अगर आप सिंपली ओके कर दे तो इसी तरह रह जाएगा। मैं कह रहा हूँ नहीं मुझे कॉपी चाहिए, ठीक है। कॉपी आप शिफ्ट के साथ उसको नीचे करके और दोनों को सेलेक्ट कर दे और यहाँ डिस्ट्रीब्यूट में आ जाए, यहाँ से ये की वाला ऑप्शन ऑन कर दे। पहले मैं ये हॉरिजॉन्टल पर बात कर रहा था, अब मैं वर्टिकल पर बात करूँगा। जैसे आप वर्टिकल पर क्लिक कर दोगे तो ये हो गया एडजस्ट, ठीक है। अब मैं इसको जो है ना थोड़ा सा येलो कर देता हूँ। तो ये था आज का मेरा ट्यूटोरियल। उम्मीद है ये आपको पसंद आ चुका होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।